सुप्रभात बच्चों। आज फिर से हम कर रहे हैं प्राची सारांश कक्षा 5 की हिंदी पाठ्य पुस्तक है जो आपकी, उसमें एक आपकी पोयम है, कविता है जिसका नाम है थोड़ी धरती पाऊँ, और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने लिखी हुई है। तो इस कविता में क्या है कि ना, आप पढ़ना इस कविता को। इस तरीके से है ये। बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी धरती पाऊँ, उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊँ। तो मैंने जब इसको पढ़ा है तो ये पुस्तक में, इसमें कविता में जो कवि है वो प्रकृति प्रेमी है, ठीक है। और वो सभी को कहना चाह रहे हैं इस बात के लिए, सिर्फ वो खुद ही नहीं है प्रकृति प्रेमी, बल्कि वो हमसे भी ये कहना चाहते हैं कि हमें ज़्यादा पेड़ हैं जहाँ चिड़िया चहक सके, चौपाए विचरण कर सके। चौपाए मतलब जो पशु होते हैं 4 पैरों वाले, ठीक है। और पेड़ों के साथ हमें बढ़ना चाहिए, यानी पेड़ों के सानिध्य में हमें रहना चाहिए। वहाँ पे हमारे सपने पलने चाहिए जहाँ पे पेड़ पत्ते होते हैं, पौधे होते हैं, पत्तियाँ होती हैं वहाँ। लेकिन आज की जो हमारी क्या बोलते हैं, सिविलाइजेशन है, सभ्यता है, वो हमारी क्या है, मानवता की दुश्मन है, क्योंकि हम लगातार पेड़ों को काटते जा रहे हैं। और देखिए, जो पहले का बचपन होता था वो इस तरीके से होता था। बच्चे इस तरीके से पार्क्स में जाके या फिर अपने गली मोहल्ले में कोई पेड़ होता था तो वहाँ पे इस तरीके से एंजॉय करते थे झूले। आपको तो शायद याद भी नहीं होगा कि पेड़ पे आपने कोई झूला झूला हो। अब क्योंकि हम इस तरीके के हो गए हैं, ये आपको ये अच्छा लग रहा है देखने में, ये लग रहा है, ये जो है ना पेड़, ये हमारे सबसे बड़े फ्रेंड्स हैं। अगर ये नहीं होंगे तो हम नहीं होंगे, ठीक है। कवि क्या कहना चाहता है, ठीक है। और आप लोगों को मैं ये बात बताऊं कि हमारे बिना तो ये पृथ्वी संभव है। पेड़ भी रह सकते हैं और जानवर भी रह सकते हैं, लेकिन इन पेड़ पौधों के बिना, इन जानवरों के बिना हमारा होना संभव नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए, पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। ऐसा कोई काम हम नंबर ऑफ थिंग्स ऐसे करते हैं, अनेक ऐसे हमारे क्रियाकलाप हैं जो हमारे पर्यावरण को सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही पहुंचाते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें, सबसे पहले आपके दिमाग में कार्स एंड मोटर्स आएंगे, लेकिन इसके अलावा भी देखी जाए, पॉलीथीन का यूज़ हो गया, केमिकल्स का यूज़ हो गया, इतने सारे हम डिटर्जेंट्स का यूज़ करते हैं। हर चीज़ क्या है, पर्यावरण को नुकसान पहुँचा रही है। तो हमें पर्यावरण से प्रेम करना है। इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको इसके प्रश्नोत्तर करवा रही हूँ। यहाँ पे कविता के यहाँ पे देखिए, मौखिक वगैरह नहीं है, सरलार्थ लिखिए। बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं, नहीं समझते जो दुष्कर्मों का वे फल चखते हैं। जिस तरीके से बच्चे होते हैं, बच्चे को हम अच्छी तरीके से पाल पोस के बड़ा करते हैं, उसे अच्छी बातें सिखाते हैं, उसी तरीके से जब हम कोई पौधा लगाते हैं, या अगर हमने पौधा नहीं भी लगाया, कोई पेड़ है हमारे आसपास, तो उसको पानी देना, उसकी देखभाल करना, कोई अगर उसको ऐसे ही तोड़ता काटता है तो उससे रोकना, ये सारी चीज़ें हमारा फ़र्ज बनता है, कर्तव्य बनता है। क्योंकि इन्हीं की वजह से, अगर घर में बच्चे होते हैं तो घर कितना अच्छा लगता है। बच्चे कुछ ना कुछ शरारतें करते रहते हैं, कुछ ना कुछ मतलब अच्छे काम, हम उनको डांटते भी रहते हैं ना, उनकी शरारतों पे हंसते भी रहते हैं, तो उनसे घर अच्छा लगता है। और जहाँ पे भी आप देखोगे, किसी सोसाइटी में जाओगे, वहाँ हमेशा ग्रीनरी मिलेगी आपको। बिना पेड़ पौधों के, बिना ग्रीनरी के आपको कोई भी जगह अच्छी नहीं लगती है। और जो इस बात को नहीं समझते वे दुष्कर्मों का फल सकते हैं, क्योंकि जब पेड़ नहीं होंगे तो ऑक्सीजन नहीं होगी, तो उनको सांस की बीमारी होगी, उनको सांस लेने में दिक्कत आएगी। बच्चे नहीं होंगे घर में, अगर हर बच्चों को हमेशा डांटते रहेंगे, बच्चों से हमेशा चिढ़ते रहेंगे, तो क्या होगा, बच्चे उनसे बात करना बंद कर देंगे, बच्चे अपना दूर दूर रहने लग जाएंगे, बच्चे अपनी दुनिया में अलग हो जाएंगे। तो फिर क्या होगा, एक ना एक दिन उनके घर में क्या होगी, निरस्ता का वास हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका सरलार्थ लिखिएगा। और अब चलते हैं, कवि बहुत दिनों से क्या सोच रहा था। तो कवि बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी धरती पाऊँ। कवि धरती में क्या करना चाहता था, तो आप लिखेंगे कवि धरती में बाग बगीचा जो हो सके वो लगाना चाहता था। कवि क्यों निराश हो गया, तो आप यहाँ से लिखना कवि, इस बात इसमें क्वेश्चन में से लिखना, कवि इसलिए निराश हो गया क्योंकि उन्हें 1 इंच भी धरती नहीं मिल पाई। 1 इंच भी धरती कहीं नहीं मिल पाई। और आप उन्हें लिखेंगे, उसे नहीं लिखेंगे, उन्हें लिखेंगे। कवि हमसे क्या उम्मीद करता है, कवि हमसे ये उम्मीद करता है कि हो सकता है हमारे पास अपनी कुछ धरती हो जिस पे फूल, ऐसे नहीं लिखना, ऐसे लिखना क्वेश्चन में से। कवि हमसे उम्मीद करता है कि शायद हमारे पास अपनी कुछ धरती हो जो फूल फल और बगीचों से लदी हो, ठीक है। कवि की विनती क्या है, तो आप यहाँ से लिखेंगे कवि की विनती यही है, कवि की विनती क्या लिखना, विनती यही है, कभी मत उस दुनिया को खोना, पेड़ों को कभी कटने मत देना, कभी चिड़ियों को मत रोने देना, ठीक है। हमें किस प्रकार आगे बढ़ना सीखना है, तो आप लिखेंगे इसमें ये मेरी बेटी ने नकार लिए, हमें
हमें पेड़ों के साथ आगे बढ़ना सीखना है। यानी हमारी जहाँ भी दुनिया हो, हमारा जहाँ भी घर हो, वहाँ हमेशा ग्रीनरी हो, पेड़ पौधे हो, जिनकी हम रक्षा भी करते हो, जिनको हम प्यार भी करते हो। कवि सभ्यता को वैशी कहता है क्योंकि लोग पेड़ों को काट रहे हैं और जिसकी वजह से फेफड़ों में जहर भर रहा है और हम सब बट रहे हैं। ठीक है, तो चैप्टर आपका यहाँ ख़त्म हो गया है। आप इसको कर लीजिएगा। भावार्थ सरलार्थ मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, अपने शब्दों में उसको लिखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि सेल्फ एक्सप्रेशन जब आप सीखेंगे तभी कुछ हो पाएगा बच्चों। मैं आपको सब कुछ करके दे दूँगी तो उससे आपको फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, ये आप कर लेना। और हाँ, वीडियो आपका 5-6 मिनट का बन गया है, तो प्लीज़ इसको पूरा देख लीजिएगा। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड लाइक एंड शेयर एंड कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। लव यू सो मच बच्चों। गॉड ब्लेस यू। बाय।